उत्तर प्रदेश के सियासी रण में बीजेपी की ओर से प्रचार की कमान संभाली है खुद प्रधानमंत्री मोदी ने। गुरुवार को प्रधानमंत्री ने 2 रैलियां करके न केवल विरोधियों पर जोरदार हमला बोला, बल्कि जनता से बीजेपी के पक्ष में जोरदार मतदान करके पूर्ण बहुमत देने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी की पहली रैली हुई हरदोई में। प्रधानमंत्री ने पहले 2 चरणों में भारी जन समर्थन के लिए यूपी की जनता का शुक्रिया अदा किया और कहा कि दोनों चरणों में बीजेपी का घोड़ा तेजी से आगे बढ़ा है। पीएम ने अखिलेश सरकार पर हमला बोला और कहा कि राज्य को गरीबी से मुक्ति दिलाने के लिए केंद्र ने काफी मदद की, लेकिन अखिलेश सरकार ने कुछ भी नहीं किया। राज्य की खराब कानून व्यवस्था के लिए अखिलेश सरकार को निशाने पर लेते हुए पीएम ने कहा कि राज्य में थाने समाजवादी पार्टी का दफ्तर बन गए हैं। किसी राजनीतिक दल का कार्यालय पुलिस थाना हो सकता है क्या? ये उत्तर प्रदेश में ऐसी भयंकर बीमारी हो गई है, थानेदार को भी गुना रजिस्टर करने से पहले इलाके के सपा के सूबे को पूछना पड़ता है कि ये शिकायत दर्ज करूं या न करूं। हरदोई में खनन माफिया का बोलबाला होने का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अवैध खनन पर खबर छापने वालों को मौत की धमकी दी जाती है। प्रधानमंत्री ने आंकड़ों का हवाला देकर कहा कि देश में सबसे ज्यादा राजनीतिक हत्याएं उत्तर प्रदेश में ही हुई हैं। उन्होंने राज्य के किसानों की कर्ज माफी का ऐलान करते हुए कहा कि यूपी में सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में ही किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री की अगली रैली बाराबंकी में हुई। बाराबंकी की चुनावी जनसभा में पीएम मोदी ने राहुल और अखिलेश की दोस्ती पर तंज कसा तो यूपी सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया। यूपी में तीसरे चरण के लिए अब चुनाव प्रचार पूरे चरम पर है और पीएम मोदी अपनी चुनावी जनसभाओं में सपा, कांग्रेस और बसपा पर जमकर निशाना साध रहे हैं। 27 साल यूपी बेहाल, अचानक क्या हो गया भाई? गले लग गए। किसका डर लग रहा है? नाना, किसका डर लग रहा है? प्रधानमंत्री ने गांव, गरीब और किसान को सरकार की प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि यूपी में गरीब सबसे ज्यादा परेशान है और दलितों पर अत्याचार भी सबसे ज्यादा हो रहा है। दोनों रैलियों में प्रधानमंत्री ने यूपी की कानून व्यवस्था और यूपी की दुर्दशा का सबसे ज्यादा जिक्र किया और कहा कि राज्य का विकास केवल बीजेपी ही कर सकती है। हरदोई से विशाल बैरिस्टो और बाराबांकी से शैलेंद्र मिश्र के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीटी न्यूज।